औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि हकीकी और गैर हकीकी अदाद पर मुश्तमिल है, इसको हम शुरू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इसके मतलब कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। कुछ तलबा ने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी और कुछ ने नहीं पढ़ी होंगी। जिन्होंने पढ़ी हैं वो इसको दोहरा लें और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इसे गौर से समझें ताकि उन्हें भी समझ आ जाए। तो ये पहले इसमें आएगा हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स ये तकरीबन गिनती के अदाद होते हैं, इसमें हर तरह की गिनती आती है। तो ये देखते हैं कि रियल नंबर्स में कौन कौन से अदाद आते हैं। तो पहले नंबर पर मुस्बत अदाद यानी पॉजिटिव नंबर हैं, जो कि है 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे, यानी इनके साथ पॉजिटिव का साइन है जो कि लिखा नहीं जाता, वैसे मौजूद होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मनफी अदाद हैं, जो कि नेगेटिव नंबर जिन्हें हम कहते हैं। इनसे पहले माइनस का साइन होता है, जैसा कि -1 -2 -3 -4 सो ऑन चलते जाएंगे। यानी पॉजिटिव अदाद भी इसमें आते हैं और नेगेटिव भी इसमें आते हैं। अब एक ऐसा अदद जो कि ना मुस्बत होता है ना मनफी, वो ज़ीरो होता है। नेगेटिव ना और पॉजिटिव, ये ना मुस्बत होता है ना मनफी, ये भी इसी में आता है। उसके बाद डेसिमल नंबर्स, अशारिया पॉइंट वाले नंबर्स 3.56 2.13 5.16 वगैरह अदाद जो हैं ये भी इसमें आते हैं। जज़र वाले अदाद, स्क्वायर रूट नंबर्स, जैसा कि 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, सो ऑन, इस तरह के बेशुमार और भी मसाले हैं। ये नंबर्स भी इसमें आते हैं, हकीकी अदाद में, रियल नंबर्स में आते हैं। लास्ट में फ्रैक्शन यानी कसर, जो बटे की शक्ल में लिखे होते हैं, डिवाइड की शक्ल में लिखे होते हैं। 1/5, जैसा कि 1/5, 2/7, 5/3, इस किस्म की अदाद जो है ये भी हकीकी अदाद में आते हैं। तो इस तरह ये मुस्बत अदाद, मनफी अदाद और ज़ीरो जो मुस्बत है ना मनफी, वो भी इसी में आएगा। और पॉइंट वाले अदाद, स्क्वायर रूट वाले अदाद और कसर यानी बटे वाले अदाद, ये सब हकीकी अदाद में आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कुदरती अदाद, नेचुरल नंबर्स, जो कि कुदरत ने हमें दिए हैं, यानी अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों को गिन सकते हैं, हर किस्म की चीज़ों को शुमार कर सकते हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं प्लस के नंबर्स, यानी जमा के होते हैं सारे, जो कि 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 तो सो ऑन चलते जाएंगे। ये कभी भी नहीं रुकते, सैकड़ों में, हज़ारों में, लाखों, करोड़ों, अरबों में चलते जाएंगे, यानी इनकी गिनती हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। इनको एन कैपिटल से ज़ाहिर करते हैं। तो अब आगे मुकम्मल अदाद हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि ये नेचुरल नंबर से पहले ज़ीरो लगा दें तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। ये भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और इन्हें डब्ल्यू कैपिटल से ज़ाहिर किया जाता है। ये शुरू होते हैं 0 1 2 3 और सो ऑन चलते ही जाते हैं। ये भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों में चलते ही जाएंगे, यानी इनको हम शुमार नहीं कर सकते, लामहदूद हैं, ये अनलिमिटेड हैं। ये आगे आएंगे सही अदाद, इंटीजर्स नंबर, सही अदाद, इनको हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। ये ऐसे अदाद होते हैं जिनके दरमियान में ज़ीरो होता है और दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि चलते ही जाते हैं, यानी इनकी कोई हद नहीं है। और दाएं तरफ माइनस के नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ये भी चलते जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 सो ऑन, और दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4, ये चलते ही जाएंगे और इसको हम जेड कैपिटल से ज़ाहिर करते हैं। अब आगे आ जाएंगे नातक अदाद, रैशनल नंबर्स। इनकी डेफिनेशन, ऐसे अदाद जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकें, इनको Q कैपिटल से ज़ाहिर किया जाता है
और पी बटा क्यू में जो क्यू है नीचे, अगर नीचे यानी कोई भी क्यू अदद हो सकता है, तो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी पी बटे की शक्ल में जो भी अदाद हमने लिखने हैं, जैसे 1/4 मिसाल इसकी 1/0 नहीं होना चाहिए। इधर 7 और 3 इसकी हमने एग्जांपल दी है, वो 7 और 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए रैशनल नंबर नातक अदाद की, जैसे 1/4, 7/3, आगे 3.25, ये भी रैशनल नंबर्स यानी नातक अदाद है, क्योंकि ये बटे में जा सकता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या लिख लें ऐसे 3.25, यानी ये पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो ये 100 नीचे आ जाता है। तो ये भी पी बटा क्यू की शक्ल में हम इसको भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इधर मैंने लिख दिया लेकिन ऐसे ख़त्म कर दिया अब। तो ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब गैर नातक अदाद इरेशनल नंबर्स, ऐसे अदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सकें। ये अदाद वो होते हैं जो पी बटा क्यू की शक्ल में हम नहीं लिख सकते, और क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। इन अदाद को हम क्यू बार से ज़ाहिर किया जाता है, या क्यू डैश समझ लें, इससे हम ज़ाहिर करते हैं, क्यू कैपिटल होता है। और इसकी मिसाल जो है वो ये है, 2 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये सब जो है इरेशनल नंबर हैं। पाई भी इसमें आता है, और ई गैर नातक अदाद हैं। ई जो है ये एक अद्दी कांस्टेंट होता है जो मैथ में इस्तेमाल होता है, ये भी गैर नातक अदद है। उसके आगे मज़ीद आपको हम बताते हैं। नातक अदाद अशारी अदाद में नातक अदाद दो किस्म के होते हैं। नातक अदाद अशारी अदाद में नातक अदाद दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इख्तिताम पजीर अशारी नातक अदाद, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इख्तिताम पजीर का मतलब है कि वो लिमिटेड होते हैं, उनका जो हम आंसर है वो आसानी से बता सकते हैं। अशारिये में होता है आंसर, लेकिन वो कंप्लीट हो जाता है, यानी अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होता है। नातक अदाद यानी डेसिमल में होता है और लिमिटेड होता है। मसलन 2/5 है, इसको हम सॉल्व करें, हाथ से करें या कैलकुलेटर से करें, तो ये 0.4 आएगा, यानी इसको हम बयान कर सकें, ये लिमिटेड है। और उसके बाद एक और एग्जांपल है 5 और 8, इसको भी हम कैलकुलेटर से करें सॉल्व या ख़ुद सॉल्व करें, तो ये आएगा 0.625, यानी ये भी एक लिमिटेड जवाब है, यानी ये इख्तिताम पजीर है। इख्तिताम पजीर अशारी नातक अदद है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी इसका जो जवाब है वो हम आंसर जो है वो हम पढ़ सकते हैं, वो एक लिमिटेड है, दोनों को हम पढ़ सकते हैं, इसलिए ये इनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या इख्तिताम पजीर अशारी नातक अदाद। अब आगे आ जाते हैं गैर इख्तिताम पजीर, यानी जिनका इख्तिताम नहीं होता, जो रुकते नहीं हैं। तकरारी अशारी अदाद, रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका पॉइंट के बाद जो आंसर है वो ख़त्म नहीं होता, वो यानी लामहदूद होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और अदाद जो हैं वो बार बार आते हैं, यानी उनकी तकरार होती है, या रिक्योरिंग अदाद होते हैं वो, यानी बार बार आते हैं। तो ये इधर 0.2222 आ रहा है, और आगे भी ये आता ही रहेगा। इसी तरह एक और लिखा है मैंने रकम है 4/11, इसको भी जब कैलकुलेटर से करें तो ये भी 0.363636 आता ही जाएगा। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है या गैर इख्तिताम पजीर अशारी अदद है, और तकरार भी है। इसमें एक एक अदद दोबारा बार बार 2 आ रहा है, इसमें 2 की तकरार है, और इधर हिंसों के ब्लॉक आ रहे हैं बार बार, यानी 36 एक दफ़ा आया, फिर 36 फिर 36, तो ये भी नॉन टर्मिनेटेड रिक्योरिंग नंबर है।
यानी ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और हिंसों के ब्लॉक दो दो इनसे बार बार आ रहे हैं और चलता जा रहा है, लामहदूदन अनलिमिटेड है। आगे है गैर नातक अदाद, इरेशनल नंबर्स। अशारी गैर नातक अदाद गैर ख़त्म पज़ीर होंगे, यानी जो अशारिया में रैशनल नंबर्स हैं उनका अख्ताम नहीं होगा, यानी ये भी चलते ही जाएंगे और इनको हम ये अनलिमिटेड होंगे और इनको हम इनका आंसर सही बता नहीं सकते। और अशारी अदाद में से कोई भी अदद का एक ब्लॉक यकसर दोहराया नहीं जाएगा। इसमें एक ये बात है कि ये ब्लॉक नहीं, ना ब्लॉक में दोहराए जाएंगे और ना सिंगल अदद बार बार आएगा। जैसा कि मिसाल है 2 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1.4142135662। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी गैर ख़त्म पज़ीर है, और दूसरा पॉइंट के बाद ये एक इंसान नहीं बल्कि चेंज होकर बार बार आ रहे हैं और आते ही रहेंगे, यानी इसका हम आंसर सही बता नहीं सकते। आगे पाई है, इसको भी हम जब सॉल्व करें तो ये 3.14159265 फिर भी चलता जाएगा, यानी इनमें ना तो हिंसों के पॉइंट के बाद ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं और ना ही एक एक हिंसा रिपीट हो रहा है, और आंसर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी गैर ख़त्म पज़ीर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग भी नहीं है, इसमें बार बार नहीं आ रहे ये इनसे। इस तरह ई जो है इसकी वैल्यू 2.7182812829 ये भी चलती जा रही है और इसमें तकरार भी कोई नहीं है और ये गैर ख़त्म पज़ीर है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग नहीं है। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आई होगी आपको। अब आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मंद झैल में से नातक या गैर नातक अदाद की निशानदेही करें। तो पहला पार्ट है इसका 3 का स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर रूट जो है वो एक गैर नातक अदद है यानी रैशनल नंबर है, इसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो ये मैंने गैर नातक अदाद रैशनल नंबर की तरफ लिख दिया है। आगे नंबर 2 1/6 1/6 जो है ये P/Q की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रैशनल नंबर या नातक नंबर है। अब तीसरे नंबर पर पाई आ जाता है। पाई भी जो है वो भी गैर नातक अदद है और रैशनल नंबर्स है, तो इसको P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए ये गैर नातक अदद है। और आगे आ जाएगा 15/2, ये जो है ये एक रैशनल नंबर है, इसको P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं और ये इधर लिखा है। उसके बाद आएगा 7.25, ये भी रैशनल नंबर यानी नातक अदाद में आएगा, क्योंकि इसका अगर पॉइंट ख़त्म करें तो ये 725 आएगा और नीचे पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं इस तरह। और लास्ट पे आता है 29 का स्क्वायर रूट, ये भी गैर नातक अदद है, इरेशनल नंबर है, यानी इसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तमाम जो मैंने समझाया इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें, और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, क्योंकि बुज़ुर्गों का एहतराम करने से ही कामयाबी मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।